श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 8वां अध्याय। कमल नयन भगवान को श्रद्धा पूर्वक ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय बताऊं। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहां गए। जलंधर ने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया। भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारी पूजन करके कहने लगा कि हे महाराज, कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने उससे कहा, हे दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पर शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर चकित रह गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिवजी के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु भस्म लेपन करने वाले राग रहित शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी है। हालांकि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना कांतिमान पार्वती जी से की जा सके। इसलिए आपके सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित होता है कि श्री शिव जी के समान पूरे ब्रह्मांड में और किसी का भी वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती जी के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, लेकिन उनमें से एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी आगे राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, हम तो केवल इतनी बात कहकर वहाँ से चले आए, परंतु पार्वती जी की इतनी सुंदरता की बात सुनकर जलंधर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव जी से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी महाराज जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूट धारी सन्यासी के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय कैलाश पर्वत पर पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से चंद्र के समान उज्जवल कैलाश पर्वत को उसने काला कर दिया। तब भगवान शिवजी के द्वारपाल नंदी के द्वारा रोके जाने तथा शिवजी के सामने उपस्थित किए जाने पर उसने दैत्यराज जलंधर की पूरी आज्ञा उन्हें सुना दी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिवजी ने अपनी भ्रुकुटी में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह भयानक पुरुष राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ और दूसरा दूत के रूप में आया हूँ, अतः कृपा करके मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिवजी ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिवजी के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। तब शिवजी कहने लगे कि तुम अपने हाथों पैरों को खाओ। शिवजी की आज्ञा पाते ही जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और आज से तुम हमारे द्वारपाल होगे। तुम्हारी पूजा होगी, उसके बाद हमारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर शिवजी के द्वारा आकाश में फेंका हुआ राहु बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह शिवजी से लड़ने के लिए 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसी समय अपने सामने एक आंख वाले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग हुए राहु को देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। उसकी अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते हुए देखा तो छिपकर शिवजी को खबर दे दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही विष्णु भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को आपने मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी जी के साथ वहां जाकर उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे शिव जी, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है
और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने उसको नहीं मारा है। अब यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज देने की कृपा कीजिए। तब शिवजी के वचन सुनकर भगवान विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दे दिया। इसके बाद शिवजी भगवान इस सारे तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना लेकर कैलाश के निकट जा पहुंचा। इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि सब गण और देवताओं की सेना भी युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटी। तब देवताओं और जलंधर की सेनाओं का ऐसा संग्राम होने लगा कि सारा भूमंडल कांपने लगा। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। ये दृश्य देख भूतादि गणों ने शिवजी के पास जाकर उनसे सारी बात कही। तब शिवजी ने गुफा के समान मुख वाली महाभयंकर लालजंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वो कन्या जोर से हुंकार भरती हुई दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर वहां से लोप हो गई। तब शिवजी के गण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों के इस मार से घबरा कर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आकर पुनः आक्रमण कर दिया। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किया, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश जी और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। उसे देखकर देव सेना की ओर से वीरभद्र स्वामी ने जलंधर पर अनेक प्रकार के प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। फिर जलंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध के लिए आए और उन्होंने भी आते ही बाणों से तीव्र प्रहार की वर्षा कर दी। शिवजी के इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़गरोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर अपना खड़ग लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। श्री शिवजी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही उसकी राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध भूमि में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। इसकी परम पवित्र पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही यह दुष्ट जलंधर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर पाप करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेकों अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।